हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और घर बैठ करके अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। बच्चों, हम लोग फाइलम पोरीफेरा देख रहे थे और फाइलम पोरीफेरा में हम लोगों ने यहाँ पर 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। पहले ही हम लोगों ने इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में समझ लिया और इसके क्लासिफिकेशन को समझ लिया। फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म रखा गया है जिसका नाम है साइकॉन या स्काइफा भी इसको। और ये हमारा लेक्चर थर्ड है। लेक्चर थर्ड के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर साइकॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग इसके क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, है ना, और भी कुछ चीजें हैं और भी कुछ बातें उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फटाफट हेडिंग डाल दीजिए साइकॉन। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें अगर, तो हेडिंग डाल दीजिए क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन भी डालने से पहले आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा साइकॉन हेडिंग डाल दीजिए, उसके बारे में समझ लीजिए कि इसको क्या क्या कहते हैं। तो साइकॉन यहाँ पर पहले डालिएगा। साइकॉन को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में अर्न स्पॉन्जेस या क्राउन स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। तो इसको कॉमनली हम लोग इट इज आल्सो कॉल्ड एज अर्न स्पॉन्जेस या क्राउन स्पॉन्जेस। क्राउन मतलब होता है ताज और अर्न माने होता है कलश। ये कलश के आकार का आपको दिखाई देगा या ताज के जैसा ताजनुमा संरचना को प्रकट करता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्न स्पॉन्जेस या क्राउन स्पॉन्जेस कहते हैं। इस बात को याद रखना, बराबर। अब हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन को हम लोग सिस्टमेटिक पोजीशन के भी नाम से जानते हैं। अगर एग्जाम में आपका इस तरीके से आ जाए कि साइकॉन के सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में डिस्कस करिए, सिस्टमेटिक पोजीशन को बताइए, राइट, तो आपको क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसका फाइलम आपको पता होना चाहिए, इसका क्या फाइलम है, राइट। देन ये किस क्लास में रखा गया है, इसका कौन सा ऑर्डर है, किस ऑर्डर में इसको इंक्लूड किया गया है, इसकी फैमिली क्या है, ठीक है, और कौन सा जीनस है जो हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। स्पीसीज बहुत सारी हैं इसकी, तो आगे देखेंगे कि इसमें स्पेशली हम लोग साइक्लोन की कौन सी स्पीसीज डिस्कस करेंगे, लाइक स्काइफा इसको कहते हैं नॉर्मल भाषा में। तो यहाँ पर अगर सिस्टमेटिक पोजीशन देखें या क्लासिफिकेशन देखें तो फाइलम डेफिनेटली इसका क्या हो जाएगा, पोरीफेरा। 2 नंबर में पूछा जाता है बेटा, आपको याद रखना है फाइलम पोरीफेरा, क्योंकि पोरीफेरा हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास इसका है कैलकेरिया। कैलकेरिया क्योंकि इसके बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के बने स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, कैल्सियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, राइट। और ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो ऑर्डर है इसका हेट्रोसिला। हेट्रोसिला। फैमिली की बात करें तो फैमिली है साइसेटिडी। साइसेटिडी, राइट। और अगर हम लोग यहाँ पर जीनस की बात करें, इसकी बात करें, जीनस की बात करें तो जीनस हो जाएगा साइकॉन, या इसको अंडरलाइन करिएगा, या स्काइफा। साइकॉन या स्काइफा, इसको स्काइफा के नाम से भी जानते हैं। तो साइकॉन को हो या स्काइफा को हो, बात एक ही है, राइट। या इसको हम लोग अर्ध स्पॉन्ज को हो या क्राउन स्पॉन्ज को हो। अब इसके हैबिटेट के बारे में देख लेते हैं भाई, इसका आवास और वासस्थान क्या है। तो हेडिंग डाल दीजिए हैबिट एंड हैबिटेट, और इसके अंतर्गत लिखें साइकॉन या स्काइफा। साइकॉन या स्काइफा एक मैराइन वाटर यानी कि समुद्री जल में पाया जाने वाला स्पॉन्जेस होता है। मैराइन वाटर स्पॉन्जेस होता है, स्पॉन्जेस है जो मैराइन वाटर के अंदर, जो मैराइन वाटर में किसी रॉक, चट्टान के साथ, किसी रॉक के साथ अटैच रहता है। किसी चट्टान के साथ क्या रहता है बेटा, अटैच्ड रहता है। लाइन से लिखें, यह सिंगल या सोलिटरी हम कह सकते हैं, यह सिंगल और कॉलोनियल, सिंगल और कॉलोनियल या सोलिटरी और कॉलोनियल फॉर्म में, बोथ फॉर्म में, दोनों रूप में, बोथ फॉर्म में पाया जाता है।
बोथ फॉर्म में पाया जाता है। या तो ये आपको सिंगल किसी रॉक के साथ में अटैच मिलेगा, या एक कॉलोनी बना करके ये वहां पर वास करता है, रहता है। ठीक है, ध्यान से लिखें। साइकॉन के बॉडी का आकार या शेप अर्न मतलब कलश, इसको हिंदी में कहते हैं कलश, अर्न मतलब कलश। तो साइकॉन के बॉडी का शेप अर्न यानी कलश के जैसा होता है, जिस कारण इसे नॉर्मली अर्न स्पॉन्जेस या अर्न स्पॉन्ज भी कहते हैं। अर्न स्पॉन्ज भी कहते हैं। अगला पॉइंट ध्यान से लिखें, इसकी बॉडी के, इसको क्राउन स्पॉन्जेस क्यों कहते हैं? तो इसकी बॉडी को जब आप इजीली तरीके से देखेंगे नॉर्मल फॉर्म में, तब आपको दिखाई पड़ेगा इसके एंटीरियर एंड पर स्पिक्यूल्स का एक ग्रुप अरेंज रहता है, जिस कारण इसे क्राउन कहते हैं। ऐसा लगता है कि ताज वहां पर पाया जा रहा है, राइट। इसकी बॉडी के एंटीरियर एंड पर स्पिक्यूल्स का एक ग्रुप अरेंज होने के कारण इसे क्राउन स्पॉन्ज यानी क्राउन मतलब होता है ताज, इसे क्राउन स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्पॉन्ज क्यों कहते हैं? स्पॉन्ज इसलिए कहते हैं, जैसे आपने कभी अगर मोटरसाइकिल का सर्विस कराने गए हो तो वहां पर एक फिल्टर निकलता है, आप देखते हैं कि जब उसकी सर्विस की जाती है तो एक फिल्टर निकाला जाता है जो कि एकदम स्पॉन्जेस की तरह होता है, मतलब बहुत सोखता है जिसको कहते हैं। ठीक है, एक फॉर्म होता है जिसको आप जिसमें आप पानी भर के अगर दबाएं तो पानी निकल जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी है। इसका बॉडी स्पॉन्ज की तरीके से होता है, आप इसको पकड़ के दबाएंगे तो इसके अंदर से वाटर निकलता है, बिकॉज इसके अंदर वाटर करंट पाया जाता है। वाटर निकल जाता है, आप छोड़ देंगे तो फिर वो अपनी उसी स्थिति में आ जाता है, राइट। ऐसा स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है, इसीलिए इसको स्पॉन्जेस कहते हैं नॉर्मल भाषा में। ठीक है, ध्यान से लिखे हैं। साइकॉन की पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, साइकॉन की ऑल वर्ल्ड में लगभग 10 स्पीसीज को खोजा गया है, जिसमें से साइकॉन सीलिएटम, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिसमें से साइकॉन सीलिएटम नॉर्मल फॉर्म में, सामान्य रूप से नॉर्मल फॉर्म में पाई जाने वाली स्पीसीज है, नॉर्मल फॉर्म में पाई जाने वाली स्पीसीज है। तो इस तरीके से बेटा ये हम लोगों ने इसका हैबिट देख लिया, कहां पर ये रहता है, तो आपको पता है ये समुद्री जल में पाया जाता है। हैबिटेट इसका हमने देखा कि ये सिंगल या सॉलिटरी होता है और कॉलोनियल फॉर्म में पाया जा सकता है। अब हम लोग इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस कर देते हैं भाई। तो हेडिंग डाल दीजिए, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी बाह्य आकार की, ये बाहर से आपको किस तरीके से साइकॉन दिखाई देगा या कैसा दिखाई देता है, इसके बारे में समझना है। तो लिखें, साइकॉन की बॉडी एक्सटर्नली बाह्य रूप से 1 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब लंबी और 5 से 6 सेंटीमीटर डायमीटर, दैट मीन्स हमें कह सकते हैं व्यास वाली।
व्यास डायमीटर चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर डायमीटर वाली होती है। इसकी अत्यधिक स्पीसीज में यानी मोर स्पीसीज में बॉडी का कलर यानी कि जो अधिकतर स्पीसीज यहां पर पाई जा रही है उनके बॉडी का कलर लाइट ब्राउन होता है। इसके अलावा भी और भी कलर यहाँ पर पाए जाते हैं या हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर स्पीसीज में जो कलर होता है इसके बॉडी का वो लाइट ब्राउन होता है, लाइट ब्राउन होता है, राइट। अदर स्पॉन्जेस के सिमिलर यानी अन्य स्पॉन्जेस के सामान्य या उनके स्वरूप, अन्य स्पॉन्जेस के सिमिलर साइकॉन की बॉडी पोरस के फॉर्म में यानी कि छिद्रयुक्त पोरस के रूप में होती है, छिद्रयुक्त होती है तथा इसकी बॉडी की सरफेस पर पाए जाने वाले पोर्स को नॉर्मली सामान्यतः ऑस्टिया कहते हैं। पोर्स को नॉर्मली ऑस्टिया कहते हैं, राइट। ध्यान से लिखें, बॉडी के एंटीरियर एंड पर एक बड़े आकार का पोर पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, जिसे आस्कुलम, एंटीरियर एंड पर आस्कुलम पाया जाता है और बॉडी के ऊपर जो पोर्स पाए जाते हैं उन्हें ऑस्टिया कहते हैं, जिसे आस्कुलम कहते हैं, राइट। ध्यान से लिखे, साइकॉन की बॉडी के सरफेस पर पाए जाने वाले सॉरी एक सेकंड, यहां पर थोड़ा सा रुकें। साइकॉन के बॉडी के सरफेस पर पाए जाने वाले नहीं, इसको थोड़ा सा सही करिए। साइकॉन की बॉडी की सरफेस पर स्पाइंस के सिमिलर यानी कांटों के समान, स्पाइंस के सिमिलर कांटों के समान स्ट्रक्चर्स अरेंज रहते हैं, जिन्हें स्पिक्यूल्स कहते हैं, यह स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा प्रोड्यूस कैलकैरियस स्पिक्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। कैलकैरियस स्पिक्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। ध्यान से लिखें, इनकी बॉडी सरफेस पर सिमिलर व स्मॉल साइज के अच्छा लिखें,
यह स्पिक्यूल्स इसकी बॉडी सरफेस पर स्मॉल सिमिलर व स्मॉल साइज के रूप में पाए जाते हैं। अब सही है, सिमिलर व स्मॉल साइज के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन इसके आस्कुलम रीजन के चारों ओर आस्कुलम, जिसको माउथ या एनस हम कह सकते हैं, जिसके आस्कुलम रीजन के चारों ओर लार्ज साइज के स्पिक्यूल्स अरेंज रहते हैं। लार्ज साइज के स्पिक्यूल्स क्या रहते हैं बेटा? अरेंज रहते हैं। हम लोग इसके डायग्राम के बारे में देख लेते हैं। भाई डायग्राम कैसा होगा इसका, ये किस तरीके से दिखता है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये एक साइकॉन का बॉडी है, जो यहाँ पर किसी सबस्ट्रेटम के द्वारा मैराइन वाटर के अंदर किसी सबस्ट्रेटम या आधार के द्वारा ये अटैच रहता है। सबस्ट्रेटम के द्वारा क्या रहता है बच्चा? अटैच रहता है। या तो सिंगल फॉर्म में होता है, या तो ये कैसा होता है? कॉलोनियल फॉर्म में रहता है। ये कॉलोनी यहाँ पर पाई जा रही, एक तरीके से देखा जाए तो ये कॉलोनियल फॉर्म में है, 1 2 3 इस तरीके से बर्ड फॉर्म में यहाँ पर दिख रहे हैं, राइट। और जहां से ये स्टार्ट होता है, जहां से ये अराइज होता है, उस स्ट्रक्चर को या उस रीजन को हम लोग बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। तो किसी सबस्ट्रेटम से ये अटैच होता है अपने आधार के द्वारा, बेस के द्वारा, और इसकी जो बॉडी होती है वो आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में देखने को मिल रही, बेलनाकार रूप में देखने को मिल रही है। इस तरीके से आप इसी तरीके से देख पा रहे होंगे डायग्राम में जैसा बना हुआ है। और जो इसकी बॉडी का मेम्ब्रेन है, इसकी बॉडी के मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे क्या पाए जा रहे हैं बेटा? स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और ये जो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख रहे हो, ये सिलेंडर कहलाता है। एक्चुअल में क्या कहलाता है? सिलेंडर कहलाता है। दैट मीन्स सिलेंड्रिकल फॉर्म में, बेलनाकार रूप में आप इसकी बॉडी को इस तरीके से देख पा रहे होंगे, राइट, इसीलिए इसको सिलेंडर कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, आप देखें तो इसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स पाए जा रहे हैं, लाइक दिस। ये देखिए, ये छोटे छोटे क्या पाए जा रहे हैं बच्चा? पोर्स पाए जा रहे हैं ये बॉडी के ऊपर। ये जो पोर्स हैं, इन पोर्स को डर्मल ऑस्टिया के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स ये त्वचा के ऊपर पाया जा रहा है, स्किन के ऊपर पाया जा रहा है, इसीलिए इसको डर्मल कहते हैं। और पोर पाया जा रहा है तो उसको ऑस्टिया कहते हैं। भाई बायोलॉजी टर्म में पोर्स को ऑस्टिया के नाम से जाना जा रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ पर अगर इसके एंटीरियर एंड की बात करें, किसकी बात करें? एंटीरियर एंड की बात करें, तो इसके एंटीरियर एंड पर आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि एक स्ट्रक्चर इस तरीके से अराइज है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग आस्कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्कुलम कहते हैं, जो कि एक बड़ा सा छिद्र होता है, और यहां से वाटर जो होता है बाहर की ओर निकल जाता है। वाटर बाहर की ओर जाता है, और ऑस्टिया से वाटर क्या होता है? अंदर की ओर जाता है। तो बॉडी के अंदर वाटर अंदर की ओर जा रहा है ऑस्टिया के द्वारा, और ये वाटर करंट कैनाल से होते हुए ये आस्कुलम के द्वारा वाटर को बॉडी के बाहर निकाला जा रहा है। अब आस्कुलम के चारों ओर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े स्पिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, इस तरीके से लार्ज साइज के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग आस्कुलर फ्रिंज के नाम से जानते हैं। जिनको हम लोग क्या कहते हैं? आस्कुलर फ्रिंज। और ऐसा दिखाई पड़ता है कि इसके ऊपर, इसके बॉडी के ऊपर एक ताज नुमा संरचना, एक क्राउन नुमा संरचना पाई जा रही है, ताज, इसीलिए इसको क्राउन स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। क्राउन स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। इसको अर्न स्पॉन्ज क्यों कहते हैं? आप देखिए एकदम कलश के जैसे दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? एकदम कलश के आकार का दिख रहा है, लाइक दिस। ये देखिए कलश के जैसा दिख रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग अर्न स्पॉन्जेस के नाम से भी जानते हैं। अर्न स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक छोटी सी बर्ड है। ये पूरी बर्ड क्या करेगी? यहाँ से बॉडी से अगर सेपरेट भी हो जाएगी तो एक अलग किसी सबस्ट्रेशन से जाकर के जुड़ करके एक नए स्पॉन्जेस या साइकॉन का फॉर्मेशन यहाँ पर कर देगी। तो इस तरीके से बेटा ये इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में समझा, साइकॉन या स्काइपा के, इसके हैबिटेट के बारे में देख लिया, और इसके हम लोगों ने
एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा या नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा वो रहेगा कैनाल सिस्टम इन साइकॉन। साइकॉन के अंदर जो कैनाल सिस्टम पाया जा रहा है वो किस प्रकार का है, कैसा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।